नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ये मित्रों जो आपके बहुकल्पी के प्रश्न हैं 1 नंबर के आते हैं हर साल। ये प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं हमारे पास मॉडल पेपर है 2022-23 का, कक्षा 10 का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है, जनरल हिंदी का। और ये आप देख पा रहे हैं पूर्णांक 70 नंबर का होता है, समय 3 घंटे 15 मिनट। तो मित्रों इसमें आप देख पा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो होते हैं, इस साल से अब आपका सिस्टम बदल गया है। 20 नंबर का जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन होगा। तो इसके बारे में मित्रों आपके लिए पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आप ध्यान दीजिए, देखते हैं हम लोग कैसे पूरी तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों, यहाँ पे क्या कह रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो मित्रों अगर बात करें बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं मित्रों? द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो ये आपको तैयार करना है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, चिंतामणि किस विद्या की रचना है। तो अगर मित्रों बात करें चिंतामणि किस विद्या की रचना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है चिंतामणि जो निबंध है विद्या की रचना है। चिंतामणि निबंध विद्या की रचना है। चिंतामणि जो है किस विद्या की रचना है, तो चिंतामणि जो है मित्रों वह निबंध विद्या की रचना है। किसकी मित्रों? निबंध विद्या की रचना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है गबन किसकी रचना है। तो अगर मित्रों बात करें गबन किसकी रचना है, तो जो गबन है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है गबन? मुंशी प्रेमचंद की रचना किसकी है? गबन की है। राइट। तो ये मित्र जो आपके बहुकल्पी के प्रश्न है ना 1 नंबर के आपके तैयार हो जाएंगे। अभी हम आपको 7-8 मिनट के वीडियो में ये तैयारी करवा दे रहे हैं और आप तैयार कर लीजिए यदि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना हो तब। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, शुक्ल युग की समयावधि है। तो मित्रों अगर बात करें शुक्ल युग की जो समयावधि है, तो यहाँ पर देखिए शुक्ल युग की जो समयावधि है वो 1919 से 1938 तक की है। कब से कब तक? 1919 से 1938 तक की है। किसकी? शुक्ल युग की जो समयावधि है। शुक्ल युग की मित्रों समयावधि के बारे में बात करें 1919 से 1938 तक की है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है। तो अगर मित्रों नीड़ का निर्माण फिर के बारे में बात करें किस विद्या की रचना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विद्या की रचना है। किसकी मित्रों रचना है? आत्मकथा विद्या की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विद्या की रचना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो मित्रों अगर बात करें प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो यहाँ पर देखिए प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। किसकी रचना है मित्रों? द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास। कोई यदि आपसे पूछता है कि साहब प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो आप ऑफकोर्सली बता सकते हो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है मधुशाला किसकी रचना है। तो मित्रों अगर बात करें मधुशाला किसकी रचना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है मित्रों? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या? मधुशाला किसकी रचना है मित्रों? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि आप फोकस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए भारत भारती किसकी रचना है। तो मित्रों अगर बात करें भारत भारती यदि किसकी रचना है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है मित्रों? मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपके बहुकल्पी टाइप के प्रश्न है 1 नंबर के, कई साल से रिपीट कर रहे हैं। आधुनिक काल कब से कब तक का है। तो मित्रों अगर बात करें आधुनिक काल जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1843 से अब तक की है। जो मित्रों अगर कोई आपसे पूछे जो आधुनिक काल का जो समयावधि है वो कब से कब तक का है, यानी कि यहाँ पर देखिए कब से कब तक, तो अगर आप देखेंगे आधुनिक काल जो है 1843 के बाद 1843 के बाद का जो है, राइट, आउटर में जो बाद है उसके अब तक जो आप इस समय आप देख पा रहे हैं 1800 बाद जो आपका एनी टाइम है जो आप सुन पा रहे हैं
अब तक का जो है वो आधुनिक काल का युग है। राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मित्रों अगर बात करें मतीराम किस युग के कवि हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए अगर मतीराम मित्रों किस युग के कवि हैं, तो जो मतीराम रहे ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, आपको ये जवाब देना है मतीराम किस युग के कवि हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा 20 ठो ये प्रश्न आएंगे, ध्यान देना है आपको, 20 ठो मित्रों ये आएंगे और आपके देखिए मॉडल पेपर में पूछे गए, हम आपको अलग से नहीं बता रहे हैं। चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो आप यहाँ पर भी आप देख लीजिए प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। तो ये मित्रों आप देख पा रहे हैं ना, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं ये। प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो 2 भेद होते हैं प्रत्यय के। राइट। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीताम्बर नव में कौन सा समास है। तो मित्रों अगर पीताम्बर नव में अगर बात करें कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास होता है। बात समझ में आए, कौन सा समास होता है मित्रों, बहुब्रीहि समास होता है पीताम्बर नव में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसू का तत्सम रूप है। तो मित्रों अगर बात करें आंसू का यदि तत्सम रूप है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आंसू का तत्सम रूप अश्रु है। क्या है मित्रों, आंसू का जो तत्सम रूप है वो क्या है, अश्रु है। क्या है मित्रों, अश्रु है आंसू का तत्सम रूप। ये आपको ध्यान में रखना है, कोई आपसे पूछे भैया आंसू का तत्सम रूप, तो आप सीधा बताइए अश्रु। राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या कह रहा है, यण संधि का सूत्र है। तो मित्रों देखिए यण संधि के अगर सूत्र के बारे में बात करें, यण संधि का सूत्र यदि आप देखेंगे क्या है, इको यणिच जो होता है वो यण संधि का सूत्र है। किसका सूत्र है मित्रों, किसका फार्मूला है, इको जो यणिच होता है वो यण संधि का सूत्र है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो अगर आप फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति मित्रों, षष्ठी विभक्ति है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपहठ धातु का वचन एवं पुरुष है। तो यहाँ पर देखिए क्या है मित्रों, मतीराम रीतिकाल युग के कवि हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ऐसे अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो आ शब्द का उपयोग किया गया है आकर्षण शब्द का। तो मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।